हम तो मतलब लड़के लड़कियों को सबको ये कहना चाहेंगे वे मतलब अपने परिवार की तरफ देख के ही चलें। ठीक है ना, जो हमारे साथ बीतती है इनको देखते हुए हम और आगे कुछ कहना नहीं चाहते। ठीक है बस। राम राम सारे भाई है। मैं संदीप नोखवाल। भाई रितु और सुमित मामले के बारे में तो पूरा देश जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। इस मामले में किस प्रकार से रितु को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये 3 महीने कैसे गुजरे उसके, इसके बारे में आज बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। हालांकि जो है खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज इंसाफ मिल चुका है, रितु को बेल मंजूर हो चुकी है। उसके वकील साहब मेरे साथ मौजूद है कि किस किस किन परेशानियों का सामना पार कर कर जो एक मुसीबत की घड़ी में एक 18 साल की लड़की ने सब मुसीबतों को झेल कर किस प्रकार से जो इन चुनौतियों को पार किया है, उसके बारे में आज एक जो है समाज को संदेश देने के हिसाब से यहाँ पर वकील साहब मेरे साथ मौजूद हुए हैं और इस मामले की पूरी बारीकी बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से क्यों इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ जी, नमस्कार जी वकील साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए और आप इस केस को कम से संभाल रहे हैं। एक पहले वकील भी कोई निकल के आया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपका सवाल है, मेरा नाम एडवोकेट संदीप मलिक है। मैं गांव मुजादपुर जो सातबास खाप का एक अहम हिस्सा है उससे बिलोंग करता हूं। पहली बात सर, केस के ऊपर तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप उस लड़की को समाज के सामने उस लड़की की तरफ से जो बात रख रहे हो। दूसरी बात ये मैं धन्यवाद करूंगा श्री माननीय ASJ विवेक सिंघल जी का, जिन्होंने मेरे तथ्य और दलीलों को सुना और उस लड़की को बेल ग्रांट की। सबसे पहले सर, मैं इस जो लड़की का जो बयान है, इस लड़की का बयान अगर आप फाइल पर देखें और जो इसकी मकान मालकिंग है, जो इस केस की एकमात्र आई विटनेस है, मैं सारी बातें तो इस केस की डिस्क्लोज आपके सामने ऑन मीडिया नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के सामने आनी चाहिए। नहीं, मैं बात बस अपने आप पूरी डिटेल तो जानना भी कोई पूरी डिटेल लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने भाई किस प्रकार से एक बेटी को भाई 3 महीने इतनी मुश्किलों को झेलना पड़ा, बात भाई है भाई एक 18 साल की बेटी है। किस प्रकार से भाई आपने कहा कि भाई जो सबूत एविडेंस है ही को नहीं, चार्जशीट में भाई कुछ गलत तथ्य भी पेश किए गए थे, भाई आपने उसका अपोज किया, जिसके बाद जो है बेल तक मंजूर हुई है और आगे न्याय की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे मतलब किस प्रकार से जो है एक बेटी को दबाने की कोशिश की गई है यार, किस प्रकार से परेशान किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरीके से ये लगा लो आप कि भाई इस बेटी के साथ ऑनर किलिंग ही हुई है, जिसका सबसे पहले बात जो इस लड़की के बयान थे और दूसरी बात जो इसकी मकान मालकिन के बयान थे वो बिल्कुल कोरबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तीसरी बात ये जनाब, जो पुलिस ने जो तथ्य पेश किए हैं और जो FIR में जो वर्जन है वो भी बिल्कुल एकदम अपोजिट है, उनमें आपस में कोई मेल नहीं खा रही चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो श्री विवेक सिंघल जी की कोर्ट ने मेरी दलील सुनी, उसमें कहा कि भाई ये सुमित मेरे लिए मरिंडा की बोतल लेके आया था। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी से परेशान है तो उसके साथ बैठ के क्या कोल्ड ड्रिंक पिएगा? ये एक सामान्य बुद्धि और विवेक वाला व्यक्ति बिल्कुल ये बात समझ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात जनाब, मैं एक छोटा सा संदेश वो देना चाहूँगा समाज को कि भाई जो भी छोटे बहन भाई करते हैं, बाजे हैं या बाजन की कोशिश कर रहे हैं या जो भाग चुके हैं, वे एक बात और सोचें कि भाई जैसे इमरजेंसी का टाइम 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ देश खड़ा हो गया था, जैसे वो अपने माँ बाप के खिलाफ होते हैं, लेकिन सरकार अपोजिट आई लेकिन चलानी नहीं आई सरकार। उसी तरह माँ बाप का अपोजिट होना तो एक दूसरी बात है, लेकिन घर बसाना उसने चलाना दूसरी बात है। ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो बिल्कुल दरिद्रता की हालत में ज़िंदगी गुजारे हैं। कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, गलत तरीके से पैसे में चली जाती हैं। कुछ ऐसी शिकार होती हैं जो लड़कियाँ, वो भी आप लगा लो कोई भी टारगेट लगा लो उनका, या उनके पैसे की वो लगा लो, जिससे वो जो लड़कियां हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं, प्रोस्टिट्यूशन में। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से संदेश दूंगा समाज को कि आप घर से भागने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि भाई मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी, मैं जहाँ जा रही हूँ उसका स्टैंड क्या है। समाज में जीने के लिए जनाब सबसे पहले रोटी की ज़रूरत होती है। बदनामी अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रोटी सबसे ज़रूरी है। अगर उसी का ठिकाना नहीं है तो फिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया कि भाई माँ बाप भी जिंदगी मर्जे हैं और जो लड़का और लड़की वो भी इतनी दरिद्रता की हालत में पहुँच जाए। ये बातें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा।
चलो भाई साहब, जैसे कि भाई मामला तुल पकड़ गया था भाई, बाद में जात पात की राजनीति चलो जितना आप उस पर कौन जाना चाहा, लेकिन जो भी है उन्होंने रिकॉर्डिंग पेश करी थी, तो रिकॉर्डिंग में भाई रिकॉर्डिंग को उधार लगे चले थे भाई। रिकॉर्डिंग में अपना क्या कुछ भाई, रिकॉर्डिंग का के महत्व निकल गया, अगर आपने ध्यान से सुनी भी होगी रिकॉर्डिंग, अपने विचार भी कराया उन पर, तो उन चीज़ों को लेकर क्या निकल कर सामने आता भाई, के चीज़ लगा आपने? बिल्कुल जनाब, रिकॉर्डिंग जो पब्लिक हो चुकी हैं सबके पास हैं, चलान में भी पुलिस ने रिकॉर्डिंग लगाई है, उसी के ऊपर केस की बुनियाद है। उस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें इस लड़की की जो बेगुनाही है वो एक तरीके से साबित हो जाती है कि भी ऐसा कोई भी बयान या ऐसी कोई भी बात, जो मैंने जज साहब को भी अपनी दलील में बताई कि भाई ऐसी कोई भी बात उस लड़की के खिलाफ नहीं है जिससे कि उसके ऊपर आईपीसी धारा 306 और SC/ST एक्ट की धारा 3 सब क्लोज 1 और सब क्लोज R का कोई जिक्र हो। तो अभी मतलब बेल मिली है, कोई धारा भी विदड्रॉ हुई है अभी? सिर्फ बेल मिली है जनाब। और इसका जो लड़की का भाई था, 2 इसकी बहनें थी, उसको पुलिस ने, मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि भाई ईमानदारी से जांच की, उसको पुलिस ने चार्जशीट में उन तीनों भाई बहनों को निकाल दिया है, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी। सिक्योरिटी में जो लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से पेश हुए थे, तो लड़की के घर वालों ने बोल दिया था कि हमारा इससे कोई नाता नहीं। बिल्कुल झूठे बयान उनके लिखवाए गए थे कि भाई ये भी इनके साथ शामिल हैं, लेकिन ऐसी कोई बात साक्ष्य के रूप में शामिल नहीं हुई। तो भाई देख सकते हैं भाई, वकील का काम होता है भाई लड़ाई लड़ना, सच की लड़ाई लड़ना, जनता के सामने सच को लेकर आना। ऐसा ही काम हम भी कर रहे हैं भाई, सच्चाई दिखाने की जनता को कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट साहब ने या कोर्ट ने 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जो है बेल मंजूर की है, और अभी उनके चाचा जी भी मौजूद है, कुछ विचार इनसे भी जान लेता हूँ कि आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, आपको काफ़ी समाज के अंदर भाई, समाज के लोग भी तरह तरह की बात कर रहे थे, वो तो आपको पता ही है। देखो ऐसा भाई, हम ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहते, जैसा बोलना आता है ऐसा ज़रूर बोलेंगे भाई। हम तो मतलब लड़के लड़कियों को सबको ये कहना चाहेंगे भाई, मतलब अपने परिवार की तरफ देख के ही चलें, ठीक है ना। जो हमारे साथ बीतती है इनको देखते हुए हम और आगे कुछ कहना नहीं चाहते, ठीक है भाई साहब। तो भाई देख सकते हैं भाई, हर माता पिता का यही कहना है कि भाई ऐसे काम ना करें बच्चे। अगर बच्चों को अपनी मनमर्जी भी करनी है तो घर माता पिता से या परिवार के किसी सदस्य से जरूर डिस्कशन करें भाई। आज के टाइम में चलो लव मैरिज कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन जो है घर से भागने से पहले भाई समाज में बैठ के, परिवार में बैठ के इसकी बातचीत होनी चाहिए, काम रजामंदी होनी चाहिए। अगर काम रजामंदी ना हो तो भाई कड़ा के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को तो आप देख ही सकते हैं भाई। और इस मामले में जो आप अपने विचार भी जरूर कमेंट करें इस मामले के बारे में भाई। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, काफ़ी लंबा समय इनको लगा है न्याय की लड़ाई लड़ने में, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, और आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे केस की कि आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों।